दोस्तों आज हम डब्ल्यू एच एन किम की फेमस बुक द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि कैसे हम मार्केट के कंपटीशन को ओवरकम करके ना सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। और न्यू बिजनेसेस ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे या तो वो स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ऑथर कहते हैं जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस ऑनर का एम होता है कि मुझे मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ लाना है। और 90% न्यू बिजनेसेस और कंपनीज यही सोच कर ही मार्केट में आते हैं। तो इस तरह से सेम बिजनेस में जितने ज़्यादा लोग आते हैं कंपटीशन बढ़ता जाता है और इसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है, क्योंकि ऐसे में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। आप अपनी मर्जी के प्राइसेस कस्टमर से नहीं ले सकते, क्योंकि जब सेम प्रोडक्ट उन्हें कई सेलर दे रहे होंगे तो वो उसी से बाय करेंगे जो उन्हें सबसे कम कीमत पर देगा। और इसी वजह से हर सेलर को अपनी प्राइस काफ़ी हद तक कम रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर उसका प्रोडक्ट खरीदे। और इसी कंपटीशन में कंपनीज अपने प्रॉफिट को इस हद तक लो कर देती हैं कि कभी कभी उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसे ऑथर ने रेड ओशन का नाम दिया है, यानी इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कंपनीज अपने प्रॉफिट को खुद ही किल कर देती हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस या तो फ्लॉप हो जाते हैं या लॉन्ग टाइम मार्केट में रहने के बावजूद भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपना बनाने के लिए लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में वो एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। इसलिए इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को रेड ओशन का नाम दिया गया है। रेड ओशन के डेवलप होने के मेनली 3 कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1, रेड ओशन मार्केट में तब बनता है जब कोई नई कंपनी आती है सेम वही प्रोडक्ट लेकर जो कि मार्केट में पहले से कई कंपनीज ऑफर कर रही थी, यानी वो सब सेम नीड को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। नंबर 2, दूसरा रेड ओशन वहाँ बनता है जहाँ कंपनीज का मकसद एक दूसरे को बीट करना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें खुद का नुकसान उठाना पड़े। नंबर 3, जहां एग्जिस्टिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में न्यू एंट्रीज होती हैं। अब बात करते हैं इसके अपोजिट स्ट्रैटेजी की, जिसे ब्लू ओशन का नाम दिया जाता है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सबसे पहले इस मेंटालिटी को चेंज करती है कि मार्केट में सर्वाइव करने और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि वहाँ कंपटीशन ही ख़त्म हो जाए, यानी आपको अपने बिजनेस को कंपटीशन से इररेलेवेंट बना देना है। इसलिए इसे ब्लू ओशन का नाम दिया गया है, यानी बिजनेस के लिए बिल्कुल सेफ जोन, जहाँ ना सिर्फ आप एफिशिएंटली ग्रो कर सकते हैं बल्कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मेंटेन रख सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पर एग्जांपल दी है बर्गर एम्प्ट की, जो कि एक बर्गर बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी ने मार्केट में ऑलरेडी मैकडोनल्ड और बर्गर किंग जैसी ब्रांडेड कंपनीज़ के होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया, जबकि इन कंपनीज़ के होते हुए इस फील्ड में कोई दूसरी कंपनी उन्हें बीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस मार्केट में जो भी न्यू कंपनी आई थी उनका एम होता था इन ब्रांड्स को कम्पीट करना और इन्हें बीट करना, जो कि बहुत मुश्किल है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो इम्पॉसिबल है। लेकिन बर्गर एम्प ने इन ब्रांड्स को ना तो कम्पीट करने की कोशिश की और ना ही उसका एम था इन्हें बीट करना, बल्कि उसने अपनी एक अलग नई मार्केट बनाई। वो होममेड बर्गर बनाकर बेचते थे, उनके प्राइसेस इन ब्रांड्स के कंपेयर में लो थे। अब आप अपने बिजनेस में कैसे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ऑथर ने बहुत सारे प्रिंसिपल बताए हैं इस बुक में, जिनमें से एक है 4 एक्शन फ्रेमवर्क। 4 एक्शन फ्रेमवर्क में 4 चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ब्लू ओशन में ला सकते हैं। और वो 4 कंपोनेंट हैं: एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। एलिमिनेट का मतलब है कि आप अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट से कंपटीशन को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि कंपटीशन आपके प्रॉफिट को खाता है। रिड्यूस का मतलब है कि आपको नॉर्मल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से कुछ रिड्यूस करना है, मसलन अपने प्राइसेस उनसे थोड़ा लो रखें ताकि आप मार्केट में स्टैंड कर सकें। रेज का मतलब है कि अपने बिजनेस में ऐसे न्यू फैक्टर्स ऐड करें जो पहले मार्केट में यूज़ नहीं हुए, ये आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे। क्रिएट का मतलब है अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिज़ाइन करें कि वो दूसरों से डिफरेंट और यूनिक लगे ताकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। इस बुक में और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव मॉडल्स और प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं आपके स्टार्टअप में। अगर आप अपना एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए।